दोस्तों, मैं हूं एस.के. बिसेन और आपके लिए लेकर आया हूं आंसर की जो कि 100% सही है। अभी 8 फरवरी 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री टेस्ट हुआ था। उसकी आंसर की आ गई है जो कि 100% सही है। ये टेस्ट बुकलेट वी कोड का है। यू, वी, डब्ल्यू और एक्स 4 कोड के टेस्ट बुकलेट आए हुए थे। तो केवल बुकलेट का कोड अलग है, सभी बुकलेट में क्वेश्चन सेम होते हैं। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर इस आंसर की से मिला सकते हैं। ये वी सेट का है, बाकी सेट में भी क्वेश्चन सेम है, केवल क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेक्शन 1 जो कि हिंदी है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। तो पहला क्वेश्चन है, सावन हरे न भादो सूखे इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदा एक सा रहना। दूसरा क्वेश्चन है, हाथ बटाना का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहायता करना। तीसरा क्वेश्चन है, वह आंधी के समान आई और तूफान सी चली गई उपरोक्त वाक्य का भेद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। चौथा क्वेश्चन है, आमरण शब्द में समास है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। पांचवा क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। छठवां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलद। क्वेश्चन नंबर 7, स्वाधीन का विलोम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराधीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, रस शब्द में या जोड़ने पर शब्द बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रसिया। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 10, सैसौ शब्द से किस प्रकार की संज्ञा का बोध होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। इसी प्रकार से ये निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसमें अनुच्छेद को पढ़ने के बाद जो है इसके सही आंसर इस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि रामानंद जी का पैर सीढ़ियों पर लेटे कबीर पर पड़ा तो क्या हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद के मुंह से राम राम निकल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कबीर जाति पाति के भेदभाव के सख्त विरोधी थे क्योंकि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे मानते थे कि ईश्वर ने ही सबको बनाया है, उसकी दृष्टि में सब समान है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद के अनुसार ऊंच नीच और भेदभाव की भावना रखने वाले। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामानंद का समाज में बड़ा आदर था क्योंकि। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वे बड़े सिद्ध महात्मा माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर को भय था कि रामानंद जी उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए सही है, कबीर मुसलमान थे। इस प्रकार से ये था हिंदी वाला सेक्शन। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 2 जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि आंसर क्वेश्चंस नंबर 16 to 19 बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स आफ्टर राम हैड सेव्ड। तो इसमें 16 नंबर का जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आएगा 16 नंबर में इनफ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में इसका ऑप्शन नंबर ए, हाउ। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विदाउट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड स्टबॉर्न। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑब्स्टिनेट। Question number 21, choose the word opposite in meaning to the underlined word. He dropped the letter into the mailbox. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, lifted. Question number 22, which of the following options correctly change the sentence into passive voice if you want to enhance the taste of your cold coffee? Add a scoop
of vanilla ice cream to eat? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. If a scoop of vanilla ice cream is added to cold coffee, its taste is enhanced. अगले क्वेश्चन के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं. विच ऑप्शंस फिट बेस्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर 23 to 25. क्वेश्चन नंबर 23, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड ब्लैंक गोइंग टू विन द मेडल टुडे. करेक्ट आंसर है ए इज. 24, रश्मि इज ब्लैंक देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, टॉलर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया, आई थिंक चाइनीज एंड जापानीज आर टू ऑफ द ब्लैंक लैंग्वेजेस टू लर्न. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट डिफिकल्ट. क्वेश्चन नंबर 26, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, omnipotent. Check. 27, select the alternative which best expressed the following sentence in indirect speech. तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. इन हिज एड्रेस टू द नेशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी एडवाइज्ड पीपल नॉट टू फॉरगेट टू वियर देयर मास्क्स एंड ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग व्हेन दे वेंट आउट फॉर एनी वर्क. क्वेश्चन नंबर 28 से 30 के लिए एक पैसेज दिया हुआ है. इसको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है, हाउ वाज सीता हेल्प्ड. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर राइट. क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड द बॉय डू विथ द ट्री. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ही पुश्ड इट अवे विथ हिज फुट. क्वेश्चन नंबर 30, हु हेल्प्ड सीता. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अ बॉय. तो ये था इंग्लिश वाला सेक्शन. अब आ गया सेक्शन नंबर 3, मैथमेटिक्स. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31, x + y होल स्क्वायर माइनस 4xy बराबर है. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, x - y रेज़ टू द पावर 2, ये x - y होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा पद 32ab स्क्वायर के समान पद है. तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 8 × 4 × 2 × a × b × c × b. क्वेश्चन नंबर 33, 507 होल स्क्वायर माइनस 497 होल स्क्वायर इज इक्वल टू. तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 10040. क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी होती है तो साइकिलों की बिक्री 20% बढ़ जाती है. दुकान की कुल बिक्री में क्या अंतर आता है. इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 4% की कमी हो जाती है. 35 रुपीज़ 800 पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, ₹82. क्वेश्चन नंबर 36 है, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं. सभी गेंदें हर तरह से एक समान है, केवल उनके रंगों के अलावा इस थैले में से एक गेंद थैले के अंदर बिना देखे निकाली जाती है. इस गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है. तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2/3. एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दिए गए बार ग्राफ में दिखाई गई है. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या है. क्वेश्चन नंबर 37. तो इस ग्राफ का अध्ययन करने के बाद इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 115. 115. 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक काली बेगम निकालने की प्रायिकता है. इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1/26. 28 मीटर गहरा और 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी बाहर निकाली जाएगी. क्वेश्चन नंबर 39. इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 198 क्यूबिक मीटर. क्वेश्चन नंबर 40. 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी. 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 7 गुनी थी. पिता की वर्तमान आयु वर्षों में है. इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 40. क्वेश्चन नंबर 41. 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है. अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त नई संख्या को मूल संख्या में से घटाने पर 27 प्राप्त होता है. मूल संख्या है. इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 74. क्वेश्चन नंबर 42. 4a² + 9b² - 16c² - 12ab के गुणनखंड है. तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2a - 3b - 4c × 2a - 3b + 4c. क्वेश्चन नंबर 43 को सरल करने पर प्राप्त होगा. इसको सरल करने पर प्राप्त होगा. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, -177/286. तो था क्वेश्चन नंबर 43. नाउ क्वेश्चन नंबर 44. -3 होल एंड 3/8 का घनमूल है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, -3/2.
क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 0.027 का घनमूल है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 0.3। एक घनी बॉक्स का आयतन 1.331 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस घनी बॉक्स की भुजा की लंबाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1.1 सेंटीमीटर। यदि क्वेश्चन नंबर 47, यदि 3x + 4y = 18 एवं xy = 6 हो तो 9x² + 16y² का मान होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 180। क्वेश्चन नंबर 48, 218 का वर्गमूल जिन दो संख्याओं के बीच में है वह है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 14 तथा 15। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अंक 1 पर समाप्त होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 149 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करने पर इसका मान आता है ऑप्शन नंबर ए, 69/16। क्वेश्चन नंबर 51, एक समबहुभुज के 18 भुजा हैं। इस बहुभुज के एक बाह्य कोण का माप है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 52, एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² + 4x + 1 है। इस वर्ग का परिमाप है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 × 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 53, उस घन का घनफल जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 स्क्वायर मीटर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1000 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 54, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में है, इसका करेक्ट आंसर है 12√6। क्वेश्चन नंबर 55, एक समचतुर्भुज ABCD है जिसमें एंगल ABC = 80 डिग्री है, तो एंगल CAD का माप है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 डिग्री। एक समबहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 30 डिग्री हो की भुजाओं की संख्या होगी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12। क्वेश्चन नंबर 57, 30 मीटर पर सेकंड गति को किलोमीटर पर घंटा के रूप में बदलने पर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हरी 3a² + 5ab + 2b² वर्ग इकाई के क्षेत्रफल का एक आयताकार खेत खरीदना चाहता है। यदि इस खेत की एक भुजा a + b इकाई लंबाई हो तो खेत के चारों ओर लगने वाली बाड़ की लंबाई होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8a + 6b इकाई। क्वेश्चन नंबर 59, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के 90% का बीमा करवाता है तथा 1/2/3% की दर से 360 रुपये बीमा किस्त देता है। उसकी संपत्ति का कुल मूल्य है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित मानों में से कौन से दो मान बराबर हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पी तथा क्यू। 2⁸ / 2⁵ होल पावर 3 / 2⁵ को सरल करने पर प्राप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2⁴ 2 की घात 4। 62, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याएं क्रमशः 1:2 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई क्रमशः 2:1 के अनुपात में है। इन बेलनों के आयतनों का अनुपात होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1:2। क्वेश्चन नंबर 63, एक दो अंकों की संख्या 20 से छोटी है। इस संख्या के अंकों का योगफल इन अंकों के गुणनफल से 2 गुना है, यह संख्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इन चारों ऑप्शनों को देखने पर क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है, तो 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये था मैथ सेक्शन। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 4, जनरल साइंस। तो प्रश्न संख्या 66 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 66, एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम को जिस वर्ग में रखा गया है वह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवक फंजाई। क्वेश्चन नंबर 67, कुछ गेहूं के बीजों को जल से भरे बीकर में डालिए तथा जल को अच्छी तरह विलोडित कीजिए, हिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान इस क्रियाकलाप के लिए सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षतिग्रस्त बीज हल्के होने के कारण जल की सतह पर तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, चित्र में दिखाए अनुसार दर्पण MM1 एवं MM2 व्यवस्थित हैं। एक प्रकाश किरण दर्पण MM1 पर 30 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होती है, जैसा कि दिखाया गया है। MM2 से परावर्तित किरण
परावर्तित होते समय दर्पण M2 से कितना कोण बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। किसी कैलेडोस्कोप को बनाने के लिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 3 सर्वसम आयताकार पट्टियों वाले समतल दर्पण रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी कक्षा में 2 संलग्न दीवारों पर समान आकार के बड़े समतल दर्पण लगे हुए हैं तो किसी विद्यार्थी को स्वयं के कुल कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 3। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी जो कथन है वो सत्य है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7 का भूकंप इस पैमाने पर तीव्रता 5 के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक विनाशकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 72, तड़ित से जीवन और संपत्ति नष्ट हो सकती है, हम निम्नलिखित में से किसके द्वारा तड़ित से बच सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तड़ित झंझा के समय स्नान न करके। क्वेश्चन नंबर 73, जब हम प्लास्टिक स्ट्रा को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्ट्रा ऋणावेशित हो जाती है तथा पॉलीथीन धनावेशित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज को संकटापन्न होने से बचाने के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उनके आवासों को नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 75, वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य में रहने वाले लोग ही वन्य जंतुओं को पकड़ सकते हैं तथा या उनका शिकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मेंढकों में कायांतरण का नियंत्रण जिस हार्मोन द्वारा होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस एक तरीके से HIV वायरस का किसी पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हाथों को मिलाने अथवा साथ साथ भोजन करने, सहभाजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चारों कथनों पर विचार करने के बाद बताना है गलत कथन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 4। क्वेश्चन नंबर 79, उस विलयन को पहचानिए जो विद्युत चालन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चीनी का विलयन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस एक धातु का उपयोग विद्युत लेपन द्वारा इसकी परत चढ़ाकर लोहे की वस्तु को चमकदार बनाने और जंग से बचाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 81, 2 प्रयोग एक समान विद्युत बल्बों और विद्युत सेल बैटरी परंतु 2 अलग अलग घोलों ए और बी का उपयोग करके किए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह पाया गया कि व्यवस्था बी की तुलना में व्यवस्था ए का बल्ब अधिक दीप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये घोल बी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, घोल बी की तुलना में घोले अधिक बेहतर विद्युत का चालक है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन से एक बल को संपर्क बल की तरह समझा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेशी बल। क्वेश्चन नंबर 83, सृजना ने एक गेंद को बारी बारी से शुष्क संगमरमर के फर्श पर, गीले संगमरमर के फर्श पर, समाचार पत्र पर और चटाई पर लुढ़काया। भिन्न सतहों पर लुढ़कती हुई गेंद पर लगने वाले घर्षण बल घटते हुए क्रम में होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, चटाई, समाचार पत्र, शुष्क संगमरमर फर्श, गीली संगमरमर फर्श। क्वेश्चन नंबर 84, विनीता सड़क पर कार चलाती हुई ग्रामीण इलाके में जूते हुए खेत के क्षेत्र से गुजर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। सड़क का स्तर जूते हुए खेत के स्तर से थोड़ा ही ऊपर था। कार को तुरंत रोकने या धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वैज्ञानिक रूप से सही होगी? इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जूते हुए खेतों की तरफ गाड़ी मोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 85, किसी बल के कार्य करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने के लिए 2 वस्तुएं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, सर्दियों के मौसम में कुछ लोग बंद कमरे में जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो सो जाते हैं, फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु का कारण अत्यंत विषैली गैस का बनना है, जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित ईंधनों में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होने वाले उत्पादों के समूह को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, डीजल। क्वेश्चन नंबर 89, मानव में मादा के जनन प्रक्रम के दौरान होने वाले चरणों घटनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अंडोत्सर्ग, निषेचन, युग्मनज, जाइगोट, भ्रूण, गर्भ।
क्वेश्चन नंबर 90 किसी पारितंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों के साथ वायु, भूमि, मिट्टी आदि निर्जीव घटकों के होने से। क्वेश्चन नंबर 91 इष्ट की तरह से ही अलैंगिक रूप से जनन करने वाला जीव है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन मछलियों, मीन में बहुत अधिक संख्या में अंड और शुक्राणु उत्पन्न करने के प्रक्रम से संबंधित सही तर्क हैं। तो ये तर्क चारों को पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1, 2 तथा 4। क्वेश्चन नंबर 93 ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, निर्वात से होकर। 94 जल तरंग में उत्पन्न ध्वनि निम्नलिखित में से किसी एक के कंपन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कटोरी या गिलास में भरे जल के ऊपर की वायु के स्तंभ के। क्वेश्चन नंबर 95 किसी पृष्ठ पर रखे ब्लॉक ए पर कोई बल F लगाने पर यह उचित बल की दिशा में गति के लिए तनिक प्रवृत्त होता है। जब ब्लॉक ए के शीर्ष पर एक दूसरा सर्वसम ब्लॉक बी रख दिया जाता है तो वैसी ही गति की प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक बल F' होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2F। क्वेश्चन नंबर 96 कॉलम 1 में दिए गए भोज्य पदार्थों का कॉलम 2 में दिए गए उनके परीक्षण के तरीकों से सही मिलान वाला विकल्प चुनिए। तो सही मिलान करने के बाद जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कास्ट, कोयला। 98 वे सूक्ष्मजीव जो निर्जीव पौधों तथा जंतुओं में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों को नाइट्रोजनी यौगिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं तथा जिन्हें पौधों द्वारा दोबारा प्रयुक्त किया जा सकता है होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल। 99 सिंचाई की वह विधि जिसमें जल एक घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर फसल पर इस प्रकार गिरता प्रतीत होता है जैसे वर्षा हो रही हो कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, छिड़काव तंत्र। क्वेश्चन नंबर 100 क्रस्ट खेतों भूमि में से खरपतवार को हटाना आवश्यक होता है क्योंकि वे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जल, पोषक जगह, स्थान तथा उचित प्रकाश की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए पौधों के साथ स्पर्धा करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे 100 क्वेश्चंस के सही जवाब आप लोगों को बता दिए गए हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से सभी आंसर्स को मिला लीजिए और अपना स्कोर आप लोग जान लीजिए। और अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।